हरे कृष्णा बच्चों। क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, उसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन उसके, तो उसके यहाँ दो, एक जल है और दूसरा है कास्टिक सोडा। तो कहता है उसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो किसके मोल प्रभाज की? कास्टिक सोडा। सोडा मतलब सोडियम, तो इसका सूत्र क्या होगा? NaOH। तो देखिए बच्चों, जल और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आपको पता है इसमें W कितना है? 4 ग्राम, सॉरी W 90 ग्राम। कास्टिक सोडा कितना है? W 4 ग्राम। ठीक, इसके बाद अणुभार, अणुभार मॉलिक्यूलर वेट M बराबर H का एटॉमिक वेट, परमाणु भार बच्चों 1 होता है, 1। 2 H हैं तो 2 हो गया, प्लस O का परमाणु भार 16, तो ये आ गया 18। ठीक है, इसके बाद इसका अणुभार निकाला M। सोडियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और H का परमाणु भार 1। टोटल कितना आ गया बच्चों? 40। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मोल। तो मोल निकालने के लिए मोल N बराबर फॉर्मूला होता है W/M। तो W क्या है? मात्रा 90 और M अणुभार 18, तो ये कितना आ गया? 5। इसी प्रकार इसके मोल, मोल N बराबर W/M। W मात्रा है 4, अणुभार 40, तो ये आ गया आपका 1/10 या कह लीजिए 0.1। ठीक है, मोल निकालिए। हमने आपको क्या बताया था? यदि मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या पता होना चाहिए? मोल पता होना चाहिए। मोल आपने पता कर लिए। अब कहता है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, उसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जब विलेय कौन है? कास्टिक सोडा, उसी के मोल प्रभाज निकालना है। तो NaOH का मोल प्रभाज, इंग्लिश में बोलते हैं मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन, और प्रदर्शित करते हैं काई से, काई। तो देखिए बच्चों, आपको मोल प्रभाज किसका निकालना है? NaOH का, मतलब कास्टिक सोडा का। तो जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना हो, जैसे इसमें NaOH का निकालना है, तो NaOH के मोल ऊपर रखेंगे, NaOH के मोल अपॉन दोनों के मोलों को जोड़ देंगे। दोनों के मोल कौन कौन है? जल है और NaOH है। तो जल के मोल प्लस NaOH के मोल। तो आप आराम से फॉर्मूला, सूत्र को याद रख सकते हैं। क्या? कि आपको जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसी के मोल को ऊपर रखिए, अपॉन में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। अब मान रख लीजिए, वैल्यू रखिए। NaOH के मोल कितने थे? NaOH के मोल 0.1, जल 5 प्लस 0.1, 0.1/5.1, दशमलव से दशमलव कैंसिल, भाई दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब जब आप भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाइए। दशमलव लगाया, कितना हो गया? 10। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर एक बार गया, फिर 9, 6। ये आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के टाइप का एक दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है, जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो एक तरफ है बच्चों जल, जिसका फॉर्मूला है H2O,
और एक तरफ है एसीटोन जिसका फॉर्मूला है CH3COCH3। जल की मात्रा दी गई है W 90 ग्राम, एसीटोन की मात्रा है 5.8 ग्राम, अणुभार जल का, तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2H है तो कितना हो जाएगा 2O का परमाणु भार 16, अणुभार आ गया 18। इसी प्रकार अणुभार इसका निकालेंगे, अणुभार M बराबर कार्बन का परमाणु भार 1 होता है, H का परमाणु भार कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, H का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 12 प्लस H का परमाणु भार 1, 3 H है तो 3 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कार्बन का परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, 3 H है तो 3 हो गया, टोटल अणुभार कितना आ गया 58, 58। हमने आपको बताया अगर मोल प्रभाज निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, मोल प्रभाज। तो अगर मोल प्रभाज निकालना है तो आपको मोल पता होना चाहिए। तो मोल N बराबर W/M, ठीक है, W/M। W कितना है 90, M 18, ये आ गया 5। इसी प्रकार इसके भी मोल N बराबर W/M, W मात्रा 5.8, अणुभार 58, दशमलव हटाए 0, ये हल करने से आ गया 0.1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। हमने आपको बताया जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, जल का निकालना है तो उसी के मोल ऊपर रखिए, जल के मोल अपॉन जल के मोल प्लस एसीटोन के मोल, जल के मोल कितने हैं बच्चों, जल के मोल 5 और एसीटोन के मोल 0.1, 5/5.1, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे तो ये आएगा 0.98, ये आपका आंसर। इसी प्रकार एसीटोन का मोल प्रभाज, तो हमने क्या बताया आपको, एसीटोन जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, किसका, एसीटोन का, उसी के मोल ऊपर रखिए। तो एसीटोन के मोल अपॉन एसीटोन के मोल प्लस जल के मोल। एसीटोन के मोल कितने बच्चों 0.1 और जल के 5, ये आ गया 0.1/5.1, दशमलव से दशमलव हटा, हल करेंगे तो आएगा 0.0196, ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है। यदि आपने एक का मोल प्रभाज निकाल लिया, दूसरे का मोल प्रभाज निकालने के लिए अगर आप सूत्र लगाना नहीं चाहते हैं तो एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर, आप एक में से घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से एक आता है, दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से एक आता है। तो जब आपको एक का आंसर आ गया, दूसरे का अगर निकालना है तो आप एक में से घटा के निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
एल्कोहल जल मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। देखिए, एल्कोहल जल मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। इसका अर्थ है कि अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, और भार लिखा हुआ है, भार का मतलब होता है ग्राम, तो 100 ग्राम बिलियन। बिलियन कौन है? वही एल्कोहल जल मिश्रण 100 ग्राम बिलियन में 54 ग्राम, ये देखिए ये क्या लिखा है 54, तो 54 ग्राम और क्या लिखा है साथ में जल, तो 54 ग्राम जल है और शेष कितना बचा? 100 में से 54 घटाएंगे तो शेष बचेगा 46 ग्राम। 46 ग्राम क्या है? एल्कोहल है। भाई मिश्रण में दो चीजें हैं, एल्कोहल है और जल है। जब 54 ग्राम कहता है जल है तो 46 ग्राम घटाने के बाद 46 ग्राम क्या बचा? एल्कोहल है। तो इस प्रकार आपको दो मात्राएं पता चल गई, जल की और एल्कोहल की। एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल C2H5OH। इतनी बात क्लियर हुई। मोल प्रभाज निकालना है। देखिए इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, और आपको पता है मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल पता होना चाहिए। मोल पता होना चाहिए। अब मोल तो पता नहीं है, मात्रा पता है। तो W जल की कितनी है? 54 ग्राम। अणुभार M बराबर H का परमाणु भार 1, 2 H है तो 2, और O का परमाणु भार 16, तो ये टोटल अणुभार कितना आ गया? 18। W एल्कोहल का कितना है? 46 ग्राम। अणुभार M बराबर कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 गुणा 2, H का परमाणु भार 1, 5 H है तो 5 का गुणा करा दिया, O का परमाणु भार 16, H का परमाणु भार 1, टोटल कितना आ गया? 46। अब मोल निकालिए। मोल N बराबर W/M 54/18, 18 × 54। मोल N बराबर W/M 46/46, कितना आ गया बच्चों? 1। अब आप मोल प्रभाज निकालिए। किसका? एल्कोहल का पूछा है। एल्कोहल का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज निकालना किसका है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल के मोल ऊपर रखिए। एल्कोहल के मोल अपॉन एल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। मान रखिए भाई, एल्कोहल के मोल हैं कितने? 1, और एल्कोहल के बाद जल के मोल कितने? 3। आंसर आ गया आपका 1/4। ज्यादा हो तो आप भाग दे दीजिए, दशमलव लगाए 0, 0 हो गया। तो जैसे ही 0 हुआ तो कितने बार भाग जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये आपका आंसर। एल्कोहल भर का मोल प्रभाज पूछा था तो एल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया। यदि वो एल्कोहल के अलावा कौन है? जल, जल का मोल प्रभाज पूछता तो आप एक में से घटा देते, या जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोल को ऊपर रख देते, बटे में दोनों के मोलों को जोड़ देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों इस प्रकार से मोल प्रभाज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।